जीवन जागृति संदेश, द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग विद सर श्री। आज के प्रवचन में और मुख्य बात ये जानेंगे कि दुख में खुश कैसे हों और क्यों हों। तो एक एक रहस्य हम आज समझेंगे। असली खुशी चाहिए। असली खुशी पाने के लिए 10 कदम उठाएं। पहला कदम आपको क्या करना है? स्वीकार सीखना है। केवल कोई बात नहीं कहना सीखना है। ये 2 उंगलियां बताई, यानी ये ब्रैकेट की उंगलियां है। जो भी चीज आप स्वीकार करना चाहते हो उसे इस ब्रैकेट में रखो। सवाल पूछो, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं इसे केबिन में रख सकता हूं? KBN। क्या मैं कोई बात नहीं कह सकता हूं? स्वीकार के साथ आपके दोनों हाथ खुल जाते, अस्वीकार के साथ आपका एक हाथ पीछे बंद जाता है। तो स्वीकार के साथ कदम उठाएं। क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? पहला कदम। दूसरा कदम, आपको महाअनुवाद करना सीखना है। बहुत ही मुख्य कदम, महाअनुवाद। MA सीखना है कि जब भी आपके अंदर विचार आता है, नकारात्मक विचार, तो तुरंत आपको उसका अनुवाद करना है। अनुवाद यानी ट्रांसलेट। महाअनुवाद। महाअनुवाद आप सीख गए तो आपको दुख होना बंद होगा। अनुवाद करते ही अगर आपको अच्छा फील हुआ तो समझ जाना आपने सही ट्रांसलेट किया। अगर अच्छी फीलिंग नहीं आई तो समझना अनुवाद ठीक से नहीं हुआ। एक इंसान जो उम्र में थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसको क्या विचार शुरू होते हैं? उम्र के साथ बहुत बीमारियां होती है, ऐसे विचार आते ना। तो अब महाअनुवाद क्या होगा? महाअनुवाद ये होगा, स्वास्थ्य का उम्र से लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य का उम्र से लेना देना नहीं है। अनुवाद हुआ तो क्या हुआ? वो जो विचार था कि अभी मेरी उम्र बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ेगी। आपको पता नहीं, ये पंक्तियां जब आप मान लेते हो उसका परिणाम आता है। हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, मेरे माँ बाप को थी इसलिए मुझे होने ही वाला है। उम्र बढ़ रही है ना, अभी मेरे साथ ये होने ही वाला है। जिस चीज का आपको यकीन होता है उसके सबूत आपको मिलते हैं। तो अपना यकीन बदलो, महाअनुवाद करना सीखो। तीसरा कदम, कभी भी खुशी का चश्मा न उतारे। कभी भी खुशी का चश्मा न उतारे। खुशी की मुद्रा न छोड़े। ये खुशी की मुद्रा है। तो लोग आपको कुछ भी कहे, आपको खुशी की मुद्रा नहीं उतारनी है। चश्मा खुशी का नहीं उतारना है। खुशी के चश्मे से देखो हर घटना को। चौथा उपाय, जब भी दुख आए, घटना आए, कोई बुरा व्यवहार करे तो कहें कि ये घटना मेरी शुभ इच्छा में बल देने आई है। बल देने आई है। जब आपकी शुभ इच्छा में बल आता है तो आपके जीवन में वो चीजें आती है जो आप चाहते हो। तो जब भी दुख आए अपने आप को कहें ये बल देने आया है। और 5वां, अपना बल प्रबल बनाना सीखें। बल प्रबल बनाना सीखें। इतना भी कर लिया आपने तो आप बहुत जल्दी देखोगे कि खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आ रही है। बल प्रबल। बल, बुद्धि बल लाइक बीरबल, मनोबल लाइक सुकरात, जीसस, तुकाराम, मीरा। क्या क्या घटनाएं नहीं हुई उनके जीवन में, संत ज्ञानेश्वर, मगर देखोगे कैसे उन्होंने अपने बल को प्रबल रखा। आत्मिक बल, मनोबल उनका नहीं टूटा। तो बल को प्रबल 5वीं पॉइंट है। और फिर देखोगे बल को प्रबल करने के लिए आपने बुद्धि बल, मनोबल और आत्मिक बल बढ़ाया। बोनस में आर्थिक बल आ जाएगा। 6ठी पॉइंट है ये।
और 7वीं पॉइंट क्या करना है, दुख का रिपीट ऑर्डर देना बंद करो। दुख का रिपीट ऑर्डर। रिपीट ऑर्डर का अर्थ क्या है, हम कोई चीज पसंद करते हैं, होटल में जाते खाना खाते, पसंद आया तो वेटर को कहते ये और लाओ। ये और लाओ का अर्थ क्या है, रिपीट ऑर्डर। दुख का रिपीट ऑर्डर देना बंद करो। अपने आप से पूछना, ध्यान किस पर है? दुख पर ध्यान है तो आप रिपीट ऑर्डर दे रहे हो कि आगे भी यही आए। और जब आप खुशी पर ध्यान दे रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो, तो आप कौन सा ऑर्डर दे रहे हो भविष्य के लिए? खुशी का ऑर्डर दे रहे हो। 8वीं पॉइंट, दिन में बीच बीच में याद दिलाओ खुद को, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है। हैप्पीनेस इज द वे। खुशी रास्ता है, खुशी पाने का रास्ता नहीं है। खुशी खुद रास्ता है। खुशी पाने की कोई दवा नहीं है, खुशी खुद दवा है। दिन में जब ये याद दिलाओगे तो खुश होना शुरू करोगे। अरे ये तो दवा है, मुझे खुश होना, जब भी दुख आए तो खुश होना, ये खुश का इलाज है। 9वीं पॉइंट, खुशंग करें। खुशंग, खुशंग का अर्थ खुश लोगों के साथ रहें। खुशंग यानी दूसरों के गुण देखें, खुश लोगों के साथ रहें। गुण ज्ञान रहस्य है ये। खुशंग करो, खुश लोगों के साथ रहो, तो 9th पॉइंट आपको समझ में आएगी। और आखिरी बात 10वीं पॉइंट, जो भी दुख आपको आ रहा है वो मेरे शरीर के साथ है, मेरे मन के साथ है, मेरे साथ नहीं। क्योंकि आपको शरीर मिला है, शरीर आपको है, शरीर को आप नहीं हैं। शरीर आपको है, आप शरीर को नहीं है। जैसे आप घड़ी पहनते हो तो कहते हो मेरे पास घड़ी है, ये नहीं कहते घड़ी को मैं हूं। तो हम जब कहते मेरा शरीर, यानी हम शरीर नहीं हैं। तो जो भी दुख आया है शरीर को आया है, मन को आया है। इस समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी सभी आंखें बंद करके 2 मिनट जो बताया है उपाय आप मन में रिकॉल करेंगे। सभी आंखें बंद करें। नया साल मुझ पर जबरदस्त सकारात्मक असर ला रहा है। क्या कहेंगे? नया साल मुझ पर जबरदस्त सकारात्मक असर ला रहा है। मैं चाहूंगा, चाहूंगी
कि यह साल और ज्यादा सृजनात्मक, रचनात्मक, स्वास्थ्यात्मक और सकारात्मक असर मेरे जीवन में लाए। मैं चाहूंगा कि यह साल और ज्यादा सृजनात्मक, रचनात्मक, स्वास्थ्यात्मक, सकारात्मक असर मेरे जीवन में लाए। हर सुबह उठकर कुछ पंक्तियों का उच्चारण करें। हर दिन मुझे जीत मिलती है या सीख मिलती है। जरूरत अनुसार पैसा अपेक्षित अपेक्षित रास्तों से मेरे पास आ ही जाता है। मेरी इनर ब्यूटी मेरी आउटर ड्यूटी है। मेरे सारे निर्णय और मेरे कहे गए शब्द सदा मेरे हक में खड़े रहते हैं, सदा मेरे हक में काम करते हैं। मेरे शरीर को पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या बेस्ट है। सफलता के सारे गुण मुझ में पैदा हो रहे हैं। सफलता के सारे गुण मुझ में पैदा हो चुके हैं। मैं सदा खुश रहूं ये मुझे मंजूर है। समस्या को सुलझाने के सारे हथियार मेरे पास हैं। मैं आदतों को छोड़ता नहीं, नई आदतों से बदल देता हूं। विश्वास और खुशी मेरा सेकंड नेचर है। नेगेटिव लोगों को मैं माफ और खुशी से, शालीनता से विदा करता हूं। मैं ऊर्जावान हूं, इसलिए आज को शांति और विश्वास से वेलकम करता हूं। मैं जो हूँ वही बनकर खुश हूँ। अदृश्य कृपा मुझ पर सदा अपना काम करते रहती है। हर कमी में मेरी बिगड़ी बनी है। दिव्य योजना के अनुसार जो मेरा है वह कोई नहीं छीन सकता। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। Enlightened Master, Sir Shri Nirmit, the Maha Asmani, Magic of Awakening Retreat, Journey to Self-Realization। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। धन्यवाद।